नमस्कार, जय हिंद। मैं आयुष निगम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस ग्रो में। फ्रेंड्स, हम लोग ने अभी तक अपने सीक्वेंस में पढ़ा है परसेंटेज। आज हम लोग ने जैसे बात की थी कि मैथ्स को लिंकअप करते हुए पढ़ेंगे, तो आज हम लोग अपना अगला टॉपिक लेके आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। फ्रेंड्स देखिए, इसको हम अगर लाभ एवं हानि अगर इसे हम मैथ की तरीके पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, हमें समझाने में दिक्कत आएगी, आपको समझने में भी दिक्कत आएगी। हम इसे पढ़ेंगे बिल्कुल एक नॉर्मल, जैसे हमारा डे टू डे लाइफ होती है वैसे पढ़ना शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, आप ऐसे समझिए, लाभ का मतलब क्या हुआ और हानि का मतलब क्या हुआ। अगर हम इस बात की बात करें, हम अपने इस मार्कर की बात करते हैं। हम ये मार्कर 50 रुपये का लेके आए, ठीक है। हमारे ही साथ के किसी ने हमसे इससे मांग लिया कि भाई ये हमें दे दो, ठीक। हमने उसे ये कहा कि हम दे तो देंगे, लेकिन आपको इसके लिए हमें 60 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक। अगर उसने हमें ये 60 रुपये दे दिए तो हम 50 का लेके आए थे, 60 का हमने उन्हें दे दिया, तो ये जो बीच का डिफरेंस आया 10 रुपये का, ये क्या आया, यही हमारा प्रॉफिट आया है, ठीक है। तो ये जो 10 रुपये हमारा हुआ, ये क्या हो गया, हमें प्रॉफिट हो गया। समझ में आ गया। हमने कैसे जाना कि ये 10 रुपये प्रॉफिट है, क्योंकि हम 50 की चीज़ लेके आए थे, 10 रुपये हमने बढ़ा के उसको बेच दी, तो ये जो आया है ज़्यादा बढ़ा हुआ, ये हमारा प्रॉफिट कहलाता है, ठीक। अगर हम सेम सीक्वेंस से बात करें लॉस की, हम इस मार्कर को 50 का लेके आए थे, हमने कहा कि हम 60 में बेचेंगे, लेकिन उन्होंने कहा भाई 60 नहीं है हमारे पास, 40 है, देना हो तो दे दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने दे दिया 40 में, ठीक। अब क्या हुआ कि ये जो 10 का अंतर आया, भैया हमारे पास से गए 50 थे, लेकिन हमें लौट के सिर्फ वापस 40 मिले और सामान भी चला गया हमारे पास से। तो ये 10 का जो आया ये है, ये हमारी क्या हो गई, हानि हो गई, या इसे हम लॉस बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, आपको इसमें कैसे मिलेंगे क्वेश्चंस, आपको कैसे उसे लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें 3 टर्म आते हैं। पहला आएगा सीपी, दूसरा आएगा एमपी, तीसरा आएगा एसपी। इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, हिंदी में होता है क्रय मूल्य। इसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस, हिंदी में होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य फ्रेंड्स, ये कहीं कहीं आपको एमपी नाम से मिलेगा, कहीं कहीं आपको ये एमआरपी मिलेगा, मार्क रिटेलर प्राइस, ठीक। इसे हम हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य। क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। अब तीनों चीजें हमसे समझिए कि ये तीनों चीजें होती क्या हैं। आप ये मान लीजिए कि हम एक शॉपकीपर हैं, ठीक। हमने एक शॉप खोली, तो हम कोई भी चीज घर में तो नहीं बना रहे हैं, हम जो कुछ भी लाएंगे मार्केट से ही लेके आएंगे। फ्रेंड्स, हम एक नॉर्मल पेन की बात करते हैं। हम पेन की शॉप खोली, ठीक है। हम वो पेन 10 रुपए का लेके आए, ठीक। 10 रुपए का लेके आए, हमने उसको अपने शॉप पर रखा। कहाँ पे रखा, शॉप पर रखा। सामने से कस्टमर आया, ठीक। कस्टमर आया, उसने हमसे इस पेन को पूछा, भैया कितने का है, हमने बोला 10 रुपए का है। अब अगर हम उसे 10 का ही बता देंगे तो हमारी ये कॉमन टेंडेंसी होती है कि हम चीज़ों के दाम कम कराएंगे, कि भैया 10 का नहीं, हमें 8 का दे दो। भैया अगर हम 8 का दे देंगे तो हमें नुकसान नहीं हो जाएगा, हमें लॉस हो जाएगा ना, तो हमने शॉप क्यों खोली है। अब देखिए हम क्या करेंगे इसके लिए। हम 10 रुपए की चीज़ खरीद के लाए, ठीक। 10 रुपए की चीज हम खरीद के लाए, यानी शॉपकीपर खरीद के लाया। लीजिए लिख देते हैं नीचे, शॉपकीपर। क्लियर है। उसने 10 रुपए की चीज को अपनी शॉप पे 20 रुपए का बताया कस्टमर को। क्या किया, 20 रुपए का बताया कि भैया ये 20 रुपए का है, ठीक। अब आप कहोगे हमें कुछ कम कर दो भाई। उसने बोला चलो ठीक है, हम 5 रुपए कम कर देते हैं। उसने आपको ये 15 रुपए का बेच दिया। ये फ्रेंड्स होती है पूरी प्रॉफिट लॉस, सिर्फ इतनी ही है, इससे ज्यादा प्रॉफिट लॉस में कुछ भी नहीं है। अब देखिए, वो 10 रुपए का खरीद के लाया, ये क्या हो गया, उसकी सीपी हो गई या कॉस्ट प्राइस हो गया। क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, ठीक। 20 रुपए यानी उसमें बढ़ा के किस में लिखा। अब यहां पे एक चीज और आप नोटिस करते हुए चलिएगा, सीपी पर जब उसने कुछ बढ़ा करके लिखा तो हम कहां पे पहुंच गए, एमआरपी पे या एमपी पे पहुंच गए। क्लियर है। उसके बाद जब कस्टमर आया, उसने कम करके मांगना चाहा तो हमने कम तो कर दिया, लेकिन हमने कम किस पे किया है, ध्यान से देखिएगा, हमने कम किस पे किया है, एमआरपी पे किया है।
MRP पे कम किया तो हम कहाँ पहुंच गए, SP पे, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य पे पहुंच गए। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। यहाँ तक क्लियर है? अब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट करें फ्रेंड्स। आप अगर इतनी चीज को अच्छे से समझ गए तो आपको प्रॉफिट लॉस में इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना ही समझना है। आप इसका स्क्रीनशॉट करें, फिर हम आपको इसका ब्रीफ देते हैं। क्लियर है? आपने ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखिए हमें क्या करना है इसके आगे। फ्रेंड्स एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप कुछ भी रटना नहीं है, हमें आप नॉर्मल बताइए। हम इस चीज को 10 रुपए की लेके आए, ठीक है, किसी चीज को 10 रुपए की लेके आए और हमने उसे 18 रुपए की बेच दिया। क्लियर है? हमने ये कैसे जाना कि हमें प्रॉफिट हुआ है? क्योंकि हम 10 हमसे खर्च हुआ था, 18 लेके आए, 8 रुपए का प्रॉफिट हो गया। हमने कंपेयर किससे कराया चीजों को? CP से कंपेयर कराया। ध्यान रखिएगा, हमने किससे कंपेयर कराया? CP से। आपको फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि याद करना ही नहीं है कुछ। क्लियर है? सेम 10 रुपए की चीज हमने 8 रुपए की बेच दी, हमें 2 का लॉस हो गया। कैसे पता? हमने CP से कंपेयर कराया। ठीक, अगर हम कम शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि CP जो है इसमें, ये हमारा ऑल इन ऑल है। क्या है? ऑल इन ऑल, सर्वे सर्वा हमारा यहीं पे, हम सारा कंपेयर करेंगे CP से। क्लियर हो गई? अब एक नेक्स्ट चीज देखिए। आप हमेशा एक बात को ध्यान रख के चलिएगा कि CP हमारी क्या होती है? किसी भी वस्तु का स्टार्टिंग पॉइंट होती है, हमारे बिजनेस का स्टार्टिंग पॉइंट। अगर उसने दुकान खोली, शॉपकीपर है, उसने क्या किया? बिजनेस किया, तो CP क्या है? उसका इनिशियल पॉइंट है, यानी जो कुछ भी है सब कुछ यही है। ठीक, और जो कुछ है सब कुछ यही है, मतलब पूरा वही है, तो यानी क्या हो गया? 100% हो गया। यहाँ तक क्लियर है? हम आपको इसका मतलब अभी समझाते हैं, इसका मतलब क्या है। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स? एक एग्जाम्पल के थ्रू अपनी इस बात को समझा देते हैं। आप इसको ऐसे ही लिख लीजिएगा, हम आपको अभी समझा देते हैं। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आएगा आपके पास इस तरह, आप क्वेश्चन इस तरह समझ लीजिए आएगा। किसी वस्तु को हम 200 रुपए में खरीदते हैं, किसी वस्तु को 200 रुपए में, ठीक है, खरीदा जाता है। ठीक, यहां तक क्लियर है? अब वो कहेगा 20% प्रॉफिट पाने के लिए कितने में बेचा जाए। ठीक, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। 20% लाभ पाने के लिए कितने में बेचा जाए। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हमने आपसे क्या कहा था, इस चीज का मतलब हम आपको समझाते हैं। फ्रेंड्स 20% प्रॉफिट, ये देखिए 20% प्रॉफिट की बात कर रहा है। अगर हम इसको, हम कोई चीज को 100 में लेके आए थे, ठीक है, अगर हमें इस पे 20% का प्रॉफिट चाहिए तो ये कितना हो गया? 120। फ्रेंड ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है। बाकी आपने जो सीखा है हम आपको वो भी सिखाएंगे, जो हमने आपको परसेंटेज में सिखाया था, रेशियो मेथड। क्लियर है फ्रेंड यहाँ तक? अब एक चीज बताइए, 100 में चीज लेके आए, 120 की बेच रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे अकॉर्डिंग तो 100 में लेके आए, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग तो 100 में लेके आए, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 200 में लेके आए। हम आपको फ्रेंड यही चीज समझाना चाह रहे थे कि CP हमेशा कितनी होती है? 100% होती है। तो CP हमारी कितनी है? 100% है। क्लियर है? अब देखिए 20% का प्रॉफिट चाहिए फ्रेंड्स। अगर 20% का प्रॉफिट होगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120। क्लियर है? अगर हमें 120 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे करेंगे? अब देखिए, इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है? अब क्या करेंगे? 120 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा? 240 रुपीज। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? यहां तक क्लियर है? यहां तक हमें समझ में आ गया कि हमने 100% अपनी CP बनाई थी। हमने आपसे ये क्यों कहा कि CP 100% होती है? क्योंकि हमने 100% के इक्विवेलेंट CP करके रखा है। समझ में आ गई? यानी किसी भी चीज की शुरुआत कहां से होती है? CP से होती है। यहां तक डाउट क्लियर है? अब देखिए फ्रेंड्स, हम इस तरह नहीं करेंगे क्वेश्चन में। अगर हम इस तरह करने बैठेंगे तो नॉर्मल पढ़ने में और हमसे पढ़ने में अंतर कुछ नहीं होगा। अब देखिए, अगर हम 20% की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो आप 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनाते हो? दैट इज 1/5। अब जिसे ये समझ में नहीं आया है कि 20%
कहाँ से आ गया 20% 1/5 कैसे हो गया? तो फ्रेंड 20% 1/5 कैसे हुआ, इसको जानने के लिए आप परसेंटेज देखिए, सबसे पहले परसेंटेज देखिए, फिर आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब यहां पे एक चीज और समझ लीजिएगा, हम कंपेयर किससे कराते हैं चीजों को? सीपी से। तो सीपी हमारे अकॉर्डिंग कितनी है फ्रेंड्स? ये होता है ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, यानी ऊपर वाला अंश हो गया, नीचे वाला हर हो गया। यहां तक क्लियर है? अब देखिए हमारे अकॉर्डिंग सीपी कितनी है? 5 है। हमारे अकॉर्डिंग सीपी कितनी है? 5 है। क्लियर है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीपी कितनी है? 200। फ्रेंड अगर 5 बराबर 200 है और 5 पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 5 पर 1 का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि 1/5 का मतलब क्या होता है? कोई चीज 5 की थी उस पर 1 का प्रॉफिट हो गया। क्लियर है? तो फ्रेंड्स हमारे अकॉर्डिंग एसपी कितनी हो रही है? 5 पर 1 का प्रॉफिट हुआ तो कितना हो गया? 6 हो गया। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? अब देखिए इससे कैंसिल करेंगे तो कितना होगा? 40। 1 की वैल्यू कितनी आई? 40। तो 6 की वैल्यू कितनी आएगी? 240। खत्म। इतना सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, सब कोई पंचायती नहीं है। क्लियर है? यहां तक आपको, यहां तक क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट करें, फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। आपने स्क्रीनशॉट कर लिया फ्रेंड्स। इसके बाद एक आपसे पूछा जाता है प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज बताइए। आपने बहुत कुछ याद किया होगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। क्या आपको लगता है याद करने की जरूरत है? आप अभी देख के हमें बताइए। फ्रेंड्स हमने क्वेश्चन किया आपसे कि एक पेन है वो 100 रुपए में खरीदा गया। ठीक है, 100 रुपए में खरीदा गया तो 100 उसकी क्या हो गई? सीपी हो गई। क्लियर है? और हमने उसको बेच दिया 120 में। फ्रेंड्स अगर 120 में बेचा तो 120 उसकी क्या हो गई? एसपी हो गई। पहली बात तो आप ये समझ गए होंगे कि यहां से प्रॉफिट हो रहा है। फ्रेंड्स अगर हम आपको लिखाएं व्हेन सीपी इज लेस देन एसपी देन इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, तो फ्रेंड्स अगर हम ये लिखाते हैं तो कोई मतलब नहीं है, ये तो रटने वाली कहानी हो गई। आप सीधे सीधे ऐसे समझे, 100 रुपए का सामान लेके आए थे, 120 का बेचा, ऊपर कितने मिल गए? 20। क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। कुछ नहीं याद करना, सीपी बड़ी होती है कि एसपी बड़ी होती है। क्लियर है? अब यहां से एक नई पंचायत आती है, वो आपसे पूछेगा प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। फ्रेंड्स हमें एक खाली एक बात बताइए, प्रॉफिट बताइए कितना का हुआ, परसेंटेज छोड़ो। प्रॉफिट कितने का हुआ? 20 का। कैसे पता? कैसे पता 20 का है? क्योंकि हमने इससे 100 से कंपेयर कराया। किससे कंपेयर कराया? 100 से। 100 से क्यों कराया? क्योंकि 100 हमारी क्या है? सीपी है। क्लियर है? हमने 100 से कंपेयर करा दिया। फ्रेंड्स परसेंटेज में जाने के लिए क्या करते हैं, अगर ये 20% लिखा है, अगर हमें परसेंटेज से बाहर निकल के आना है तो हम देखिए ऐसे देखिए, ये प्रतिशत लिखा है। ठीक, आप क्या करते हो, जो हिंदी में लिखा है इसको मैथ में लिख देते हो। इसको यहां से ब्रेक करोगे, प्रति का ये लगाओगे और सत्य के लिए 100 लगाओगे, दैट इज 1/5। आप परसेंटेज से निकल के बाहर आ गए। अब वापस में परसेंटेज भी जाना है तो क्या करेंगे? इंटू 100 कर देंगे और कैंसिल करेंगे तो वापस 20% मिल जाएगा। ठीक, ये देखिए ये फ्रैक्शन है एक, हमें परसेंटेज में जाना है तो हम क्या करेंगे? इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल तो कितना आ गया? 20%। यानी हमारा प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? 20%। अब देखिए यहां से आप फॉर्मूला क्रिएट करिए। ये क्या लिखा है? प्रॉफिट लिखा है। देखिए प्रॉफिट कंपेयर किससे कराया है? हमेशा सीपी से कराते हैं। अच्छा आप एक बात बताइए, आप सिर्फ ये सोच लीजिएगा हमें कैसे पता कि प्रॉफिट हुआ है? क्योंकि हम 100 खर्च करके आ रहे हैं, हम 100 की चीज लेके चले आ रहे हैं। ठीक, तो कंपेयर फ्रॉम सीपी, तो ये सीपी आ गया। प्रॉफिट परसेंटेज में जाने के लिए इंटू 100, तो ये आ गया 100। आप यही तो याद करते थे, कुछ अलग तो नहीं याद नहीं करते थे। ये क्या आ गया हमारा? प्रॉफिट परसेंटेज। क्लियर है? आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, बाकी लिखने की कोई जरूरत है नहीं, आप अच्छे से चीजों को समझ गए होंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? इसी जगह हम आपको बताते हैं लॉस परसेंटेज क्या होता है। आप 100 रुपए की चीज लेके आए, ठीक है, आपने उस 100 रुपए की चीज को 50 रुपए में बेच दिया। खराब हो रही थी, हमने बेच दिया। 100 हमारी सीपी हो गई, क्योंकि इतने में खरीद के लाए थे, और 50 हमारी क्या हो गई? एसपी हो गई। फ्रेंड्स अब देखिए 100 रुपए की चीज लेके आए थे, 50 बेचे, यानी जो हमने लगाया था वो भी हमें नहीं मिला। यानी कितने का लॉस हो गया? हमारे पास से कितने चले गए? 50 चले गए। यानी इस 50 का क्या हुआ है? अभी लॉस हुआ है। तो लॉस परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले लॉस कितने का हुआ? 50 का हुआ। क्लियर है? कंपेयर किससे करेंगे? सीपी से करेंगे। तो सीपी कितनी है हमारी? 100 है, हमने 100 लिख लिया।
अब परसेंटेज में जाने के लिए क्या करेंगे, इनटू 100, तो ये 100 से 100 कैंसिल और ये क्या आ गया 50%। क्लियर है आपको। अब देखिए यहाँ से फॉर्मूला क्या बना फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला बना है लॉस अपॉन CP इंटू 100। यहाँ तक क्लियर है। आप इसका स्क्रीनशॉट करें, वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन आप अपने नोट्स के लिए कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट करें। क्लियर है चीज़ें। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहां से अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं और हमें चीज़ों को समझना क्या है, जो मेजर पॉइंट समझना है। अब आप वो चीज़ देख लीजिए। आपसे जनरल क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन किसी वस्तु को 200 रुपए में बेचने पर 20% की हानि हो जाती है। ठीक, क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 200 रुपए में बेचने पर 50% की हानि हो जाती है, ठीक। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, नॉर्मल सा क्वेश्चन आएगा, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, आप नॉर्मल हमें एक बात बताइए, हम वस्तु को कितने में लेके आते थे, हम CP कितनी मानते हैं, हमेशा 100 मानते हैं फ्रेंड्स। 50% की अगर हानि हो गई तो बचा कितना, अगर हमें इस पे 50% का लॉस हो गया बेचने पर, तो अब चीजें बची कितनी, 50 बची। क्लियर है, हमारे अकॉर्डिंग 50 बच रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 200 बच रहा है। ठीक, क्या कह रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स क्रय मूल्य कितना है, 100। 100 की वैल्यू निकाल के देखिए। आप दो तरह से कर सकते हो, या तो आप इसको नीचे लाओ, 1 की वैल्यू निकालो, या अगर हम सीधे करना चाहें जल्दी, फ्रेंड्स 50 से 100 हो गया, यानी मल्टीप्लाई बाय 2 किया गया है। अब 100 का 200 में मल्टीप्लाई बाय 2 कर लीजिए, कितना आएगा 400, यानी आर्टिकल की हमारी CP कितनी थी, 400। यहां तक क्लियर है। लेकिन फ्रेंड्स यहां तक तो अब हो गया पुरानी बात, अब नहीं आता ये, अब ये पूछा नहीं जाता। अब देखिए पूछा क्या जाता है, अब वो आपसे कहेगा, हम यहाँ पे B डाल के लिखते हैं, अब वो कहेगा 150%, वो आपसे कहेगा 20% का लाभ पाने के लिए कितने में बेचा जाए। ठीक, क्लियर, कितने में बेचा जाए। फ्रेंड एक बात बताइए, 50% की तो ये वैल्यू है 200, यहां तक हमको पता है, तो 50 बराबर 200, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या कह रहा है, 20% का लाभ पाने के लिए, लाभ किस पे मिलता है, लाभ CP पे मिलता है, यानी अब हमें कितना चाहिए, इस पे हमें 20% का लाभ चाहिए। तो फ्रेंड 20% का लाभ अगर 100 पे चाहिए तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120। क्लियर है, यानी अब 100 की वैल्यू ना निकाल के हमें 120 की वैल्यू निकालनी है। समझ में आ गया, ये मतलब होता है 20% लाभ का। फ्रेंड्स यहां से कैंसिल करिए, 1 बराबर कितना आया, 1 बराबर आएगा 4। क्लियर है, 1 बराबर कितना आया 4, हमें वैल्यू कितनी निकालनी है 120 की। तो फ्रेंड्स 120 बराबर 120 इंटू 4 कितना होता है 480 रुपए। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट, आप इसका स्क्रीनशॉट करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। फ्रेंड इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिलता है, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कि आखिर ये करना कैसे। क्वेश्चन में तो कोई दम नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन इस देखिए इसमें क्या लिखा है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्लियर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। पहले दिक्कत ये थी कि हमें सवाल नहीं समझ में आ रहा था, अब समस्या ये दे दी कि ये भी नहीं बता रहा कि लाभ हो रही है या हानि, यानी वो भी हमें ही पता करके लाना है कि क्या हो रहा है। आपने इसको करने के कई तरीके पढ़े होंगे, सबसे इजी तरीका यह देखिए, जो कुछ भी हिंदी में लिखा है उसको मैथ में लिख दीजिए। ठीक, क्या लिखा है 16 वस्तुओं का, यानी 16 आर्टिकल का क्या दिया है, CP दिया है। क्रय मूल्य क्या होता है, CP होता है, यानी 16 आर्टिकल की CP। क्या कह रहा है, 14 आर्टिकल के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य क्या होता है, SP होती है, 14 आर्टिकल की SP के बराबर है।
यहाँ तक क्लियर है? इससे ज़्यादा हिंदी में कुछ लिखा नहीं है। क्लियर? अब देखिए फ्रेंड, हमने परसेंटेज में एक चीज़ आपको बताई थी कि जो आपके साथ में है वो आपका कभी नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक? जो आपके साथ में है वो आपका कभी नहीं है। अब देखिए, पहले तो ये डिजिट कैंसिल हो रहे हैं, इनको कैंसिल कर लीजिए। ये कितना हो रहा है? 8, और ये कितना हो रहा है? 7। क्लियर है? अब देखिए, जो जिसके साथ में होती है वो उसकी वैल्यू कभी नहीं होती है, तो CP के अपॉन में क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ये 7 नीचे आ जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में नीचे आएगा डिवाइड में, यहाँ पे SP अपॉन 8 हो जाएगा। अब देखिए कितना सरल हो गया फ्रेंड्स, CP है 7, SP है 8, यानी 7 रुपए में खरीद के लाए थे, 8 रुपए में बेच दिए। क्लियर है? प्रॉफिट की लॉस देखिए ना, 7 में खरीद के लाए थे, 8 की बेचे, 1 रुपए बढ़ के मिल रहा है, यानी लाभ हो गया। यहां से हमें पता चल गया कि निकलेगा तो प्रॉफिट परसेंटेज। क्लियर है फ्रेंड्स? कितने का अंतर आया है? 1 का, 1 रुपए का अंतर आया है। ठीक, किससे कंपेयर कराएंगे? CP से। CP कितनी है? 7 है, और इंटू 100। क्लियर है? हमने क्या किया, पहले इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 14 सही 2/7% का क्या हो गया है? लाभ हो गया है। क्या हुआ है? 14 सही 2/7% का लाभ हो गया है। क्लियर है? अब देखिए हमने क्या किया था, क्वेश्चन इजी था, हमने उठाया क्वेश्चन को, जैसा जैसा हिंदी में लिखा है हमने वैसा वैसा मैथ में लिख लिया। 18 की CP, 18 की CP, 14 की SP के बराबर हमने 16 की CP, 14 की SP के बराबर है, हमने बराबर कर लिया। कैंसिल हो रहा था, हमने कैंसिल कर दिया। नहीं होता तो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। वैसे क्या हुआ, 2 से कैंसिल किया, ये 8 हो गया, ये 7 हो गया। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स? देखिए हमने क्या कहा था, जो साथ में लिखी होती है वो उसकी वैल्यू नहीं होती है। ठीक, तो हमने 7 नीचे ले आए और ये 8 CP के नीचे लेके चले गए। क्लियर है? यानी CP कितनी हो गई? 7, SP कितनी हो गई? 8। 7 रुपए की चीज 8 रुपए में बेच दी, 1 का प्रॉफिट हो गया, 1 का प्रॉफिट लिख लिया। यहाँ पे कितने से कंपेयर कराना है? CP से कंपेयर कराना है, तो CP क्या है? 7 लिख लिया अपॉन में। परसेंटेज में जाना है क्योंकि देखिए परसेंटेज पूछा हुआ है, तो इंटू 100। ठीक है, जब सॉल्व किया तो कितना आ गया? 14 राइट 2/7% का प्रॉफिट। फ्रेंड्स इसी जगह आप एक चीज और समझ लीजिए, ये चीज बहुत पुरानी हो गई है, लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज। अब वो आपसे लाभ या हानि की भिन्न पूछता है कि व्हाट वाज द फ्रैक्शन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। फ्रेंड्स एक चीज बताइए, अगर हम इसको ना करते हैं तो ये हमारा फ्रैक्शन ही तो बना था, ये हमारा फ्रैक्शन ही तो बना था। जब भी आपसे लाभ या हानि का प्रतिशत पूछेगा तो इंटू 100 करके ये ले आएंगे। जब भी वो आपसे लाभ या हानि की भिन्न पूछेगा तो आप यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ देंगे। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट आपको? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट करें, फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। भैया देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, और क्वेश्चन देख के फड़फड़ाना नहीं है, कुछ अलग से एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। हम जो यहाँ पे सीखेंगे वही हम एग्जाम में लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य को 20% बढ़ाकर लिखा जाता है। ठीक, एक चीज हमें यहां से पता चल गई। उसके बाद क्या कह रहा है, तथा बेचते समय 25% की छूट दी जाती है, लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। क्लियर है फ्रेंड्स? अभी हम आपको चीजों को समझा रहे थे, तो हमने क्या कहा था कि हम किसी चीज को 100 रुपए की लेके आए, फिर हमने उस पर 20% बढ़ा कर लिया, हमने 20 रुपए उस पर बढ़ाकर लिख दिया। हमने यही तो किया था कि हम 10 रुपए का पेन लेकर आए थे। ठीक है, 10 रुपए का पेन हम क्या लेकर करके आए थे, लेकर के आए थे हमने, लेकिन इसको 10 रुपए का नहीं रखा था, हमने इसको 20 रुपए का कर दिया था। हमने जब इसको दुकान पे रखा तो हमने क्या किया, 20 रुपए का कर दिया, यानी हमने जो इसके ऊपर लेवल लगाया वो हमने 20 रुपए का लगा दिया। ठीक, उसके हमसे कुछ कोई लेने आया, छूट मांगी, डिस्काउंट मांगा, हमने दे दिया, छूट दे दी, हमने 15 रुपए का बेच दिया। हमने क्या किया, 15 रुपए का बेच दिया। अगर आप एक लॉजिक लगाए छोटा सा, तो हमने देखिए यहाँ पे क्या किया, हमें जब भी MRP बढ़ाकर लिखनी होती है तो हम कहाँ से बढ़ाते हैं, CP से बढ़ाते हैं। जब CP से बढ़ाते हैं तो MRP आ जाती है। क्लियर है? हमेशा डिस्काउंट हम किस पर देते हैं, MRP पर देते हैं। क्लियर है? यानी छूट हम हमेशा किस पर देते हैं,
MRP पर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अगर अभी भी यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो तो इसी जगह क्लियर करिए। हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिए हमने क्या किया, जब भी हमें MRP बढ़ाकर लिखनी होती है तो हम किस पर बढ़ाते हैं? CP पर बढ़ाते हैं। क्लियर है? उसके बाद जब भी हमें छूट देनी होती है तो हम किस पर देते हैं? MRP पर देते हैं। यहां तक भी क्लियर है? जब हमें प्रॉफिट लॉस काउंट करना होता है, कैलकुलेट करना होता है, तो हम हमेशा CP और SP का यूज करते हैं। यहां तक क्लियर है? अब हम सब कुछ इस क्वेश्चन में लगाएंगे, आप हर एक चीज समझ जाएंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है? अंकित मूल्य को 20% बढ़ाकर लिखा गया। फ्रेंड्स, अंकित मूल्य बढ़ाकर कहां से लिखा जाता है? कहां से लिखा जाता है? हमेशा अंकित मूल्य बढ़ा के किस पे से लिखा जाता है? CP से लिखा जाता है। क्लियर है? 20% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो क्या होता है? 1/5। क्लियर है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 हमारी क्या है? 5 हमारी CP है। हमने एक बढ़ाकर लिख दिया, एक बढ़ाकर लिख दिया, तो CP कितना निकल के आ गई? 5 निकल के आ गई। MP कितना निकल के आ गई? MP या MRP 5 पर एक बढ़ाकर लिखा तो कितनी आ गई? 6 आ गई। क्लियर है? यहां तक काम खत्म। आगे कह रहा है बेचते समय 25% की छूट दी जाती है। फ्रेंड्स, यार 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बोलिए क्या होती है? 1/4। क्लियर है? फ्रेंड्स, छूट हम देते किस पर है? छूट हम किस पर देते हैं? हमेशा MP पर देते हैं। तो नीचे क्या लिखा है? नीचे हमारी MP लिखी हुई है। हमारे अकॉर्डिंग MP कितनी है? 4 है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, हम आपको चीजें समझा रहे हैं। देखिए 4 है, 4 पर 1 की छूट दे दी। फ्रेंड, छूट मतलब कमी होती है, तो 4 पर जब हमने 1 की छूट दी तो वैल्यू कितनी पहुंच गई? 3 पहुंच गई। यहां तक क्लियर है? अब हम इस चीज को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिए 20% बढ़ाकर लिखा, लेकिन किसको? अंकित मूल्य को। फ्रेंड, अंकित मूल्य हमने 20% बढ़ाया तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। क्लियर है? बढ़ाते किस पे हैं? CP से बढ़ाते हैं, तभी तो MP पे पहुंचते हैं। तो 5 पर हमने आपको बताया था जो डिनोमिनेटर में होगा, जो हर में होगा, वही हमेशा सर्वे सर्वा होगा। हमेशा वही चीजें स्टार्ट करते हैं। तो CP कितनी हो गई? 5 हो गई। एक बढ़ाया तो 6 पहुंच गई। यहां तक क्लियर है? अब देखिए 25% का डिस्काउंट दिया, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी 4 पर 1 का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट किस पे देते हैं? MP पर देते हैं। हमने MP लिख लिया, 4 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही हमने डिस्काउंट दिया, जो 3 बचा उस पर तो चीजें खरीद ली जाती है ना, तो हमने SP कितना लिख लिया? 3 लिख लिया। क्लियर है? फ्रेंड्स, अब देखिए ये हमारा क्या बन गया? 2 रेशियो बन गए। हमने इसको सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने का हम आपको फिर से तरीका बताते हैं। फ्रेंड्स, MP एक जगह 6 आ रही है और एक जगह 4 आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं दिक्कत है। हमें इसका एक सिंगल रेशियो बनाना है। देखिए कैसे बनाते हैं। इसका मल्टीप्लाई कितना हुआ? 20। इसका मल्टीप्लाई कितना हुआ? 24। यहां तक क्लियर है? इसका मल्टीप्लाई कितना हुआ? 18 हुआ। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? अब देखिए ये सारे नंबर डिविजिबल है कि नहीं है 2 से? फ्रेंड्स, अगर कोई भी एक नंबर डिविजिबल नहीं होगा तो हम डिवाइड नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे चीजें सब डिविजिबल है, हम डिवाइड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये 10 हो गया, ये 12 हो गया और ये 9 हो गया। क्लियर है? अब देखिए हम आपको एक चीज और बता देंगे लगे हाथ। फ्रेंड्स, CP कितनी है? 10। SP कितनी है? 9। फ्रेंड्स, 10 का खरीद के लाए थे, 9 पे बेच दिया, क्या हो गया? 10 का खरीद के लाए थे, 9 पे बेच दिया, क्या हो गया? 1 का क्या हो गया? लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस। अब हमें ये पता चल गया यहां से क्या निकल सकता है? लॉस परसेंटेज निकल सकता है। क्लियर है? तो ये लॉस हो गया। कंपेयर फ्रॉम CP, तो 10 परसेंटेज में जाना है तो इंटू 100। यहां तक क्लियर है? फ्रेंड्स, ये परसेंटेज एक 0 से 1 0 काटा तो कितना आ गया? 10% का लॉस आ गया। चीजें क्लियर है यहाँ पे कि नहीं क्लियर है? क्लियर है? फ्रेंड्स, हम एक चीज आपको और बता देते हैं इसी जगह। ये हमारा CP, MP और SP का रेशियो बना था। ठीक, क्या बनाया था? 5 6 बनाया था और ये 4 और 3 बनाया था। अभी हमने क्या किया है? इसका मल्टीप्लाई यहां लिखा, इसका मल्टीप्लाई यहां लिखा और इसका मल्टीप्लाई यहां लिखा। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो हम एक और चीज सीखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर इसके बगल में, इस वाले मकान के बगल में ये वाला प्लॉट खाली पड़ा है तो इस पे कूड़ा कौन फेंकेगा? इस वाले पे कूड़ा कौन फेंकेगा? ये बताइए, यही ना फेंकेगा। तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया 6
और अगर इसके बगल में ये वाला प्लॉट खाली पड़ा है तो इस पे कूड़ा कौन फेंकेगा? ये फेंकेगा, लिख लिया। अब इनका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, ठीक है। ये कितना हुआ? 20, 24 और ये 18। क्लियर है? देखिए जो यहां बन के आया था वही यहां पे बना हुआ है। क्लियर है? कोई डाउट? आप इसका स्क्रीनशॉट करें, फिर हम आपको आगे बताते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप सो कि आपको आज जितने भी कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, बेसिक समझाया गया है, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज ये आपका होमवर्क है, आप इसका स्क्रीनशॉट करें। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि का परसेंटेज याद करें, एक क्वेश्चन। दूसरा है किसी वस्तु को 250 रुपए, फ्रेंड्स ये 250 लिखा हुआ है, 250 रुपए में बेचने पर 12 राइट 1/2 यानी 12.5% का लाभ होता है, क्रय मूल्य ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा कह रहा है किसी वस्तु पर 25% छूट देकर बेचने पर 33 राइट 1/3, क्या लिखा है? 33 राइट 1/3% का लाभ होता है। अंकित मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाया गया है? क्लियर है? आप पहले इसका स्क्रीनशॉट करें, फिर आगे की बात होगी। स्क्रीनशॉट कर लिया फ्रेंड्स। इस सब के इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपका रिस्पांस देखने को मिलेगा कि आपने कितना अच्छा चीजों को सीखा है। और फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, फ्रेंड्स आपकी IBPS RRB की वैकेंसी आई हुई है और SSC CPO की वैकेंसी, POSI की वैकेंसी आई हुई है। फ्रेंड्स आपकी तैयारी बहुत अच्छी कराई जाएगी, लेकिन आपका रिस्पांस देखने के बाद कि आप हमें कैसा रिस्पांस कर रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाइए। आपको इन दोनों में जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है उसका नाम लिखिए और उसके बाद आप एक हैशटैग लगाइए, ठीक है? सॉरी, आप एक हैशटैग लगाइए। क्लियर है? आपका जितना अच्छा रिस्पांस होगा आपको उसकी क्लासेस यहाँ से प्रॉपर प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स लिंक को अपने फ्रेंड्स के बीच में मैक्सिमम शेयर करें, दबा के शेयर कर दें ताकि हमारी फैमिली बहुत बड़ी हो जाए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।